मंडी नगर निगम में उम्मीदवारों में आज भारी जोश दिखाई दिया क्योंकि आज नामांकन भरने का अंतिम दिन था। बहुत से समर्थक अब अपने उम्मीदवारों के साथ ढोल नगारों के साथ आए थे तथा बहुत भारी जोश के साथ उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। अब ये आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि 27 तारीख को अंतिम सूची लागू हो जाएगी, जिसमें कुल कितने उम्मीदवार मैदान में रहेंगे ये 27 मार्च को ही मालूम हो पाएगा। नामांकन भरने के अंतिम दिन में उम्मीदवारों में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वहीं पर आज़ाद उम्मीदवारों की संख्या भारी मात्रा में पाई गई क्योंकि कुछ ऐसे उम्मीदवार भी थे जिनको कांग्रेस या भाजपा से टिकट ना मिलने के कारण उन्होंने अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने में ही अपनी भलाई समझी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितने मैदान में उम्मीदवार रहेंगे और कितने रिजेक्ट हो जाएंगे। चौहान आर्ट्स, यहाँ मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे सभी तरह का काम, जिसमें होगी फ्लैक्स पेंटिंग, ऑफिशियल वर्क, लेज़र कटिंग, CNC राउटर, फोटो फ्रेमिंग, साइन बोर्ड, ग्रो साइन बोर्ड, रेट्रो बोर्ड, ऑल टाइप ऑफ शीट्स, फैब्रिकेशन शीट्स एंड एल्युमिनियम वर्क्स एंड ACP शीट्स। यहाँ पर मिलेंगे आपको लकड़ी के नक्काशी किए हुए दरवाजे जो आपकी घर की शोभा बढ़ाएंगे। एक बार आइए और यहाँ पर आपको आपकी हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी। NH 21 के पास भंगरोटू, चौहान आर्ट्स। एक बार आइए और मौका दीजिए। कोरोना का खतरा अभी पूरी देश और विश्व से टला नहीं है। इसके साथ ही कोरोना की दूसरी लहर ने भी कहीं ना कहीं लोगों के होश उड़ा दिए हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने 23 मार्च के बाद किसी भी तरह के सामाजिक समारोह के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके चलते आने वाले समय में बहुत से मेले और बहुत से कार्यक्रमों पर रोक लग सकती है। परंतु मंडी में शिवरात्रि मेले का आयोजन पहले से ही हो चुका है, जहाँ पर दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने आते हैं। उनके ऊपर भी यह खतरा मंडरा रहा है। यदि प्रशासन उन्हें मेला पडल ग्राउंड से उठा देता है तो वो इस स्थिति में कहाँ जाए, क्योंकि बहुत से व्यापारी अपने लाखों रुपए का माल लेकर यहाँ आते हैं तथा भारी भरकम रकम चुकाकर यहाँ प्लॉट लेते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारियों का कहना है कि हम किस दरवाजे के ऊपर जाएं, क्योंकि प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है। उन्हें अभी तक प्लॉट की भरपाई के पैसे भी पूरे नहीं कर पाए हैं तथा आने वाले समय में उनकी हालत काफ़ी दयनीय हो सकती है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अब की बार शिवरात्रि हुई तो है, लेकिन कोरोना काल में मतलब ठीक नहीं हुई। अब की बार हमको ना व्यापारियों को बहुत नुकसान है। अगर ऐसे ही मेला ही बीच में हटाना ही था तो इस मेले को नहीं लगवाना था तो बेहतर था, क्योंकि अब की बार हमको ना बहुत ज़्यादा नुकसान है। और 23 तारीख तक बोला था उठाने के लिए ना, तो अभी देखो 2 दिन तो बारिश के हो गए हैं, काम वैसे नहीं है। और अगर मेला ऐसे ही बंद करना था बीच में तो शिवरात्रि लगवानी नहीं थी। नुकसान बहुत है अब की बार। और 4 तारीख तक मेला सुनने में था, 4 अप्रैल तक लगेगा। सर कैसे कैसे करके लोग पैसा इकट्ठा करके ला रहे हैं, दुकानें ले रहे हैं, अच्छा माल भी लेके आए हैं और उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम। प्रशासन किस बारे में प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, या फिर हमारे मतलब जैसे नुकसान है और मतलब पहले बंद करने के लिए बोल रहे हैं तो उसमें बैलेंस रिटर्न करना चाहिए। एक तो इस बार जगह भी महंगी है थोड़ी, और हर बार की तरह ये बोला जा रहा है पिछले साल की तरह बोले भाई इस बार भी क्लोज कर लो। अभी तक तो पता नहीं कैसे कैसे मारी करके हमने प्लॉट के भी पूरे करे, अभी तक तो जगह के भी नहीं दे पाए हम लोग ना। इस वजह से तो बुरा हाल हो जाएगा हमारा, हम लोग कहाँ जाएंगे। और कोरोना भी तभी आता है जब सरकार चाहती है, ऐसा तो कभी भी नहीं आता। इससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ है। हर जगह सभी जगह किसान आंदोलन देख लो कितना चला है, आगे भी वहाँ भी रशिया, वहाँ तो कहीं कोरोना आता नहीं है। जब गरीब लोगों की बारी आती है कुछ कमाने की तभी जाके कोरोना आता है। ऐसे कब तक होगा हमारे साथ। ऐसे यही चाहते हैं कि हम कम से कम गरीबों का तो देखें। लॉकडाउन लगाने को हम मना नहीं कर रहे हैं सब कुछ है, लेकिन वही पिछले साल की तरह आप खुद देखो कितना बुरा हाल हुआ था सभी का ना। अब चलो जो लोग समझदार है वो तो कर लेंगे, लेकिन बाकी तो आपको पता है मेले में कौन होता है। हमारे तो कोई शॉप भी नहीं होती है, हम तो कहीं हमारा तो रोजी रोटी का जुगाड़ ही होता है, हम लोग कहाँ जाएंगे। ये सोचना चाहिए ना प्रशासन को भी थोड़ा सा हमारे बारे में। कोरोना को लेके अब एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि दुकानें उठानी पड़ेंगी, तो व्यापारी वर्ग का इस बारे में क्या राय रखते हैं? ऐसे ही हम लोगों ने पैसा लगाया माल पे
और स्टॉल पे भी पैसे खर्च किया, तो इसका नुकसान तो काफ़ी होगा। वैसे अब बाज़ार में जैसे हम बाज़ार चल रहे हैं, बाजार चल रही है, वैसे यही चल रहा है, इसमें कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है ना कि अब इसको उठाना पड़ेगा, मेले को उठाना पड़ेगा, तो उठाना पड़ेगा तो नुकसान ही है व्यापारियों को भी, सबको ही उठाना तो है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही चलना पड़ेगा, उठाएगा तो। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन चाहते हैं ऐसे चलने दें, जैसे बाज़ार लगते हैं वैसे बाज़ार चल रहा है, मार्केटें चल रही है, तो वैसे ये भी वैसे ही मार्केट ही है किस्म की, इसमें कोई परेशानी तो है नहीं। प्रशासन ने अगर नहीं चलाना था तो पहले ही बंद कर देते, प्रशासन लगाता ही नहीं शिवरात्रि। प्रशासन को भी बेनिफिट ही है, इसका कोई नुकसान थोड़ा प्रशासन को। प्रशासन को बेनिफिट है लेकिन नुकसान तो व्यापारियों का है ना। व्यापारी को नुकसान तो है ही है, वो तो है ही, वो तो पूरा लॉकडाउन हुआ था तब अभी तक व्यापारी नहीं उठा, उसके बाद तो टोटल चल ही रहा व्यापारी। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग ने कांस्टेबलों की भर्ती के लिए 1334 पदों को आरक्षित किया है और इसके लिए 100 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इस शुल्क का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से तय किए गए कोविड प्रोटोकॉल के लागू होने में किया जाएगा। सरकार ने इंटरव्यू को लेकर निर्णय फिलहाल मुख्यालय के ऊपर छोड़ दिया है। सिपाही भर्ती के लिए 1314 पदों के लिए भरे जाना सुनिश्चित किया है। इसमें 976 पद पुरुष के लिए तथा 267 पद महिला कांस्टेबल के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा 91 पद कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी आरक्षित किए गए हैं।